सादर जय जिनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला उत्तराध्ययन 23वां अध्ययन केशी गौतमीय हिंदी अनुवाद। पार्श्व नाम के जिन हुए वे अरहन लोक पूजित संबुद्धात्मा सर्वज्ञ धर्मतीर्थ के प्रवर्तक और वीतराग थे। लोक को प्रकाशित करने वाले उन अरहत पार्श्व के केशी नामक शिष्य हुए। वे महान यशस्वी विद्या और आचार के पारगामी कुमार श्रमण थे। वे अवधि ज्ञान और शुद्ध संपदा के तत्वों को जानते थे। वे शिष्य संघ से परिवृत होकर ग्रामानुग्राम विहार करते हुए श्रीवस्ती नगरी में आए। उस समय के पार्श्व में तिन्दुक उद्यान था। वहां जीव जंतु रहित शैया और संस्कार लेकर वे ठहर गए। उस समय भगवान वर्धमान विहार कर रहे थे। वे धर्मतीर्थ के प्रवर्तक जिन और समुचे लोक में विश्रुत थे। लोक को प्रकाशित करने वाले उन भगवान वर्धमान के गौतम नाम के शिष्य थे। वे महान यशस्वी भगवान तथा विद्या और आचार के पारगामी थे। वे 12 अंगों को जानने वाले और बुद्ध थे। शिष्य संघ से परिवृत होकर ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वे भी श्रीवस्ती में आ गए। उस नगर के पार्श्व भाग में कोष्ठक उद्यान था। वहां जीव जंतु रहित शैया और संस्कार लेकर वे ठहर गए। कुमार श्रमण केशी और महान यशस्वी गौतम दोनों वहां विहार कर रहे थे। वे आत्मलीन और मन की समाधि से संपन्न थे। उन दोनों का शिष्य समूह जो संयत तपस्वी गुणवान और त्राई था के मन में एक तर्क उत्पन्न हुआ। यह हमारा धर्म कैसा है और यह धर्म कैसा है? आचार धर्म की व्यवस्था यह हमारी कैसी है और वह उनकी कैसी है? जो चातुर्याम धर्म है उसका प्रतिपादन महामुनि पार्श्व ने किया है और यह जो पंच शिक्षात्मक धर्म है उसका प्रतिपादन महामुनि वर्धमान ने किया है। महामुनि वर्धमान ने जो आचार धर्म की व्यवस्था की है वह अचेलक है और महामुनि पार्श्व ने जो यह आचार धर्म की व्यवस्था की है वह सांतर तथा उत्तर है। जबकि हम एक ही उद्देश्य से चले हैं तो फिर इस भेद का क्या कारण है? उन दोनों केशी और गौतम ने अपने अपने शिष्यों की वितर्कना को जानकर परस्पर मिलने का विचार किया। गौतम ने विनय की मर्यादा का औचित्य देखा। केशी का कुल ज्येष्ठ था, इसलिए गौतम शिष्य संघ को साथ लेकर तिन्दुक वन में चले आए। कुमार श्रमण केशी ने गौतम को आए देखकर सम्यक प्रकार से उनका उपयुक्त आदर किया। उन्होंने तुरंत ही गौतम को बैठने के लिए प्रासुक पलाल और 5वीं कुश नाम की घास दी। चंद्र और सूर्य के समान शोभा वाले कुमार श्रमण केशी और महान यशस्वी गौतम दोनों बैठे हुए शोभित हो रहे थे। वहां कुतूहल को ढूंढने वाले दूसरे दूसरे संप्रदायों के अनेक साधु आए और हजारों हजारों गृहस्थ आए। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर और अदृश्य भूतों का वहां मेला सा हो गया है। हे महाभाग, मैं तुम्हें पूछता हूँ, केशी ने गौतम से कहा। केशी के कहते कहते ही गौतम ने इस प्रकार कहा, भंते, जैसी इच्छा हो वैसा पूछो। केशी ने प्रश्न करने की अनुज्ञा पाकर गौतम से इस प्रकार कहा, जो चातुर्याम धर्म है उसका प्रतिपादन महामुनि पार्श्व ने किया है और यह जो पंच शिक्षात्मक धर्म है उसका प्रतिपादन महामुनि वर्धमान ने किया है। एक ही उद्देश्य के लिए हम चले हैं तो फिर इस भेद का क्या कारण है? मेधाविन धर्म के इन 2 प्रकारों में तुम्हें संदेह कैसे नहीं होता? केशी के कहते कहते ही गौतम ने इस प्रकार कहा, धर्म तत्व और तत्व विनिश्चय की समीक्षा प्रज्ञा से होती है। पहले तीर्थंकर के साधु ऋजु और जड़ होते हैं, अंतिम तीर्थंकर के साधु वक्र और जड़ होते हैं, बीच के तीर्थंकरों के साधु ऋजु और प्राज्ञ होते हैं। इसलिए धर्म के 2 प्रकार किए हैं।
पूर्ववर्ती साधुओं के लिए मुनि के आचार को यथावत ग्रहण कर लेना कठिन है। चरमवर्ती साधुओं के लिए मुनि के आचार का पालन कठिन है। मध्यवर्ती साधु उसे यथावत ग्रहण कर लेते हैं और उसका पालन भी वे सरलता से करते हैं। गौतम, उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा, तुमने मेरे इस संशय को दूर किया है। मुझे एक दूसरा संशय भी है। गौतम, उसके विषय में भी तुम मुझे बतलाओ। महामुनि वर्धमान ने जो आचार धर्म की व्यवस्था की है वह अचेलक है और महान यशस्वी पार्श्व ने जो यह आचार धर्म की व्यवस्था की है वह सांतर तथा उत्तर है। एक ही उद्देश्य के लिए हम चले हैं, तो फिर इस भेद का क्या कारण है? मेधाविन, वेश के इन प्रकारों में तुम्हें संदेह कैसे नहीं होता? केशी के कहते कहते ही गौतम ने इस प्रकार कहा, विज्ञान से यथोचित जानकर ही धर्म के साधनों उपकरणों की अनुमति दी गई है। लोगों को यह प्रतीति हो कि ये साधु हैं, इसलिए नाना प्रकार के उपकरणों की परिकल्पना की गई है। जीवन यात्रा को निभाना और मैं साधु हूँ ऐसा ध्यान आते रहना वेश धारण के इस लोक में ये प्रयोजन है। यदि मोक्ष के वास्तविक साधन की प्रतिज्ञा हो तो निश्चय दृष्टि में उसके साधन ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही है। गौतम, उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा, तुमने मेरे इस संशय को दूर किया है। मुझे एक दूसरा संशय भी है। गौतम, उसके विषय में भी तुम मुझे बतलाओ। गौतम, तुम हजारों हजारों शत्रुओं के बीच खड़े हो, वे तुम्हें जीतने को तुम्हारे सामने आ रहे हैं। तुमने उन्हें कैसे पराजित किया? एक चित्त को जीत लेने पर 5 जीते गए, 5 को जीत लेने पर 10 जीते गए, 10 को जीतकर मैं सब शत्रुओं को जीत लेता हूँ। शत्रु कौन कहलाता है? केशी ने गौतम से कहा। केशी के कहते कहते ही गौतम इस प्रकार बोले, एक न जीती हुई आत्मा शत्रु है, कषाय और इंद्रियां शत्रु है। मुनि, मैं उन्हें यथा ज्ञात उपाय से जीत कर विहार कर रहा हूँ। गौतम, उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा, तुमने मेरे इस संशय को दूर किया है। मुझे एक दूसरा संशय भी है। गौतम, उसके विषय में भी तुम मुझे बतलाओ। इस संसार में बहुत जीव पाश से बंधे हुए दिख रहे हैं। मुने, तुम पाश से मुक्ति और पवन की तरह प्रतिबंध रहित होकर कैसे विहार कर रहे हो? मुने, इस पाशों को सर्वथा काट कर उपायों से विनष्ट कर मैं पाश मुक्त और प्रतिबंध रहित होकर विहार करता हूँ। पाश किसे कहा गया है? केशी ने गौतम से कहा। केशी के कहते कहते ही गौतम इस प्रकार बोले, प्रगाढ़ राग, द्वेष और स्नेह भयंकर पाश है। मैं उन्हें यथा ज्ञात उपाय के अनुसार छिन्न कर मुनि आचार के साथ विहरण करता हूँ। गौतम, उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा, तुमने मेरे इस संशय को दूर किया है। मुझे एक दूसरा संशय भी है। गौतम, उसके विषय में भी तुम मुझे बतलाओ। गौतम, अंतर हृदय में उत्पन्न जो लता है, जिसके विष तुल्य फल लगते हैं, उसे तुमने कैसे उखाड़ा? उस लता को यथा ज्ञात उपाय के अनुसार सर्वथा छिन्न कर जड़ से उखाड़ कर विहरण करता हूँ, इसलिए मैं विष फल के खाने से मुक्त हूँ। लता किसे कहा गया है? केशी ने गौतम से कहा। केशी के कहते कहते ही गौतम इस प्रकार बोले, भव तृष्णा को लता कहा गया है। वह भयंकर है और उसमें भयंकर फलों का परिपाक होता है। महामुने, मैं उसे यथा ज्ञात उपाय के अनुसार उखाड़ कर विहरण करता हूँ। गौतम, उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा, तुमने मेरे इस संशय को दूर किया है। मुझे एक दूसरा संशय भी है। गौतम, उसके विषय में भी तुम मुझे बतलाओ। गौतम, घोर अग्नियां प्रज्वलित होती रही है जो शरीर में रहती हुई मनुष्य को जला रही है, उन्हें तुमने कैसे बुझाया? महामेघ से उत्पन्न निर्झर से सब जलों में उत्तम जल लेकर मैं उन्हें सींचता रहता हूँ। वे सींची हुई अग्नियां मुझे नहीं जलाती। अग्नि किन्हें कहा गया है? केशी ने गौतम से कहा। केशी के कहते कहते ही गौतम इस प्रकार बोले, कषायों को अग्नि कहा गया है। श्रुत, शील और तप यह जल है।
श्रुत की धारा से आहत किए जाने पर निस्तेज बनी हुई वे अग्नियां मुझे नहीं जलाती। गौतम, उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा, तुमने मेरे इस संशय को दूर किया है। मुझे एक दूसरा संशय भी है गौतम, उसके विषय में भी तुम मुझे बतलाओ। यह साहसिक भयंकर दुष्ट अश्व दौड़ रहा है गौतम, तुम उस पर चढ़े हुए हो, वह तुम्हें उन्मार्ग में कैसे नहीं ले जाता? मैंने इसे श्रुत की लगाम से बांध लिया है। यह जब उन्मार्ग की ओर दौड़ता है तब मैं इस पर रोक लगा देता हूँ, इसलिए मेरा अश्व उन्मार्ग को नहीं जाता, मार्ग में ही चलता है। अश्व किसे कहा गया है? केशी ने गौतम से कहा। केशी के कहते कहते ही गौतम इस प्रकार बोले, यह जो साहसिक भयंकर दुष्ट अश्व दौड़ रहा है वह मन है, उसे मैं भली भांति अपने अधीन रखता हूँ। धर्म शिक्षा के द्वारा वह उत्तम जाति का अश्व हो गया है। गौतम, उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा, तुमने मेरे इस संशय को दूर किया है। मुझे एक दूसरा संशय भी है गौतम, उसके विषय में भी तुम मुझे बतलाओ। लोक में कुमार्ग बहुत है, उन पर चलने वाले लोग भटक जाते हैं। गौतम, मार्ग में चलते हुए तुम कैसे नहीं भटकते? जो मार्ग से चलते हैं और जो उन मार्ग से चलते हैं वे सब मुझे ज्ञात है मुने, इसीलिए मैं नहीं भटक रहा हूँ। मार्ग किसे कहा गया है? केशी ने गौतम से कहा। केशी के कहते कहते ही गौतम इस प्रकार बोले, जो कुप्रवचन के दार्शनिक है वे सब उन्मार्ग की ओर चले जा रहे हैं। जो राग द्वेष को जीतने वाले जिनने कहा है वह सन्मार्ग है, क्योंकि यह सबसे उत्तम मार्ग है। गौतम, उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा, तुमने मेरे इस संशय को दूर किया है। मुझे एक दूसरा संशय भी है गौतम, उसके विषय में भी तुम मुझे बतलाओ। मुने, महान जल के वेग से बहते हुए जीवों के लिए तुम शरण, गति, प्रतिष्ठा और द्वीप किसे मानते हो? जल के मध्य में एक लंबा चौड़ा महाद्वीप है, वहां महान जल के वेग को गति नहीं है। द्वीप किसे कहा गया है? केशी ने गौतम से कहा। केशी के कहते कहते ही गौतम इस प्रकार बोले, जरा और मृत्यु के वेग से बहते हुए प्राणियों के लिए धर्म, द्वीप, प्रतिष्ठा, गति और उत्तम शरण है। गौतम, उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा, तुमने मेरे इस संशय को दूर किया है। मुझे एक दूसरा संशय भी है गौतम, उसके विषय में भी तुम मुझे बतलाओ। महाप्रवाह वाले समुद्र में नौका तीव्र गति से चली जा रही है गौतम, तुम उसमें आरूढ़ हो, उस पार कैसे पहुंच पाओगे? जो छेद वाली नौका होती है वह उस पार नहीं जा पाती, किंतु जो नौका छेद वाली नहीं होती वह उस पार चली जाती है। नौका किसे कहा गया है? केशी ने गौतम से कहा। केशी के कहते कहते ही गौतम इस प्रकार बोले, शरीर को नौका, जीव को नाविक और संसार को समुद्र कहा गया है। महान मोक्ष की ऐषणा करने वाले इसे तैर जाते हैं। गौतम, उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा, तुमने मेरे इस संशय को दूर किया है। मुझे एक दूसरा संशय भी है गौतम, उसके विषय में भी तुम मुझे बतलाओ। लोगों को अंध बनाने वाले घेर तिमिर में बहुत लोग रह रहे हैं। इस समूचे लोक में उन प्राणियों के लिए प्रकाश कौन करेगा? समूचे लोक में प्रकाश करने वाला एक विमल भानु उगा है, वह समूचे लोक में प्राणियों के लिए प्रकाश करेगा। भानु किसे कहा गया है? केशी ने गौतम से कहा। केशी के कहते कहते ही गौतम इस प्रकार बोले, जिसका संसार क्षीण हो चुका है, जो सर्वज्ञ है, वह अरहत रूपी भास्कर समूचे लोक के प्राणियों के लिए प्रकाश करेगा। गौतम, उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा, तुमने मेरे इस संशय को दूर किया है। मुझे एक दूसरा संशय भी है गौतम, उसके विषय में भी तुम मुझे बतलाओ। मुने, तुम शारीरिक और मानसिक दुखों से पीड़ित होते हुए प्राणियों के लिए क्षेम, शिव और अनाबाध स्थान किसे मानते हो? लोक के शिखर में एक वैसा शाश्वत स्थान है जहां पहुंच पाना बहुत कठिन है और जहां नहीं है जरा, मृत्यु, व्याधि और वेदना। स्थान किसे कहा गया है? केशी ने गौतम से कहा। केशी के कहते कहते ही गौतम इस प्रकार बोले, जो निर्वाण है, जो अबाध, सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, शिव,
और अनाबाद है, जिसे महान की ऐशना करने वाले प्राप्त करते हैं। भव प्रवाह का अंत करने वाले मुनि, जिसे प्राप्त कर शोक से मुक्त हो जाते हैं। जो लोक के शिखर में शाश्वत रूप से अवस्थित है, जहाँ पहुँच पाना कठिन है, उसे मैं स्थान कहता हूँ। गौतम, उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा, तुमने मेरे इस संशय को दूर किया है। हे संशयातीत, हे सर्वसूत्र महोदधि, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार संशय दूर होने पर घोर पराक्रम वाले केशी महान यशस्वी गौतम का शिर से अभिवंदन कर केशी स्वामी ने गौतम के पास भावपूर्वक पंच महाव्रत धर्म को स्वीकार किया। वे पूर्व मार्ग भगवान पार्श्व की परंपरा से पश्चिम मार्ग भगवान महावीर की सुखावह परंपरा में प्रविष्ट हो गए। उस उद्यान में होने वाला केशी और गौतम का सतत मिलन श्रुत और शील का उत्कर्ष करने वाला और महान प्रयोजन वाले अर्थों का विनिश्चय करने वाला था, जिनकी गतिविधि से परिषद को संतोष हुआ और वह सन्मार्ग पर उपस्थित हुई। वे परिषद द्वारा प्रशंसित भगवान केशी और गौतम प्रसन्न हो, ऐसा मैं कहता हूँ। ओम अरहम।